नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी 29 जनवरी से 4 फरवरी तक की वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हालांकि मैं ज़्यादा अपडेट वीडियो नहीं दे पाया इस पूरे हफ्ते में, लेकिन आपके सवालों के जवाब के चलते ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो रैपिड एक्शन में शुरू करते हैं आज का ये अपडेट वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का वीकली रिपोर्ट। तो पिछले पूरे हफ्ते में 5180 यानी कि 5180 नए पीवीसी मेटा टोकन के खाता धारकों की संख्या बढ़ी और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.7013 BUSD के आसपास बढ़ा। अभी पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया जिसमें 15 फरवरी तक पीवीसी मेटा टोकन को और BUSD को स्वैपिंग फैसिलिटी के द्वारा पीयर टू पीयर सीड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये बात कही गई। साथ में सिस्टम की ओर से कहा गया है कि पीवीसी मेटा टोकन का लेन देन किसी और प्लेटफॉर्म पर करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि कोई समस्या आती है, कोई जोखिम उत्पन्न होता है, दुर्घटना होती है, तो पर्लवाइन उसकी जवाबदारी नहीं लेगा, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस नई अपडेट के बाद हमने डीपी से सीड फंडिंग, ओटीपी के बिना लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने, पीवीसी मेटा टोकन की आइडिया, रेफरल आइडिया कहाँ पा सकते हैं, इन सब सवालों पर भी बात की है। साथ में डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात की है। पीवीसी मेटा टोकन की ट्रांसफर कंडीशन में भी बदलाव देखा गया है। जहां पहले 10 टोकन मिनिमम लिमिट थी टोकन ट्रांसफर की, उसे घटाकर 1 कर दिया गया है। यानी कि एक टोकन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं अपने सीड वैल्यू के लिए। और इसी के साथ पर्लवाइन के अकाउंट में भी कम से कम एक डीपी को किसी भी वॉलेट, इन जो अदर वॉलेट के हमारे ऑप्शन होते हैं, फॉर्च्यून वॉलेट, अदर वॉलेट, रैंक वॉलेट से आप इनसे उठाकर मेन वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सकता है, कर सकते हैं। एक पीवीसी मेटा टोकन को एक ही पर्लवाइन की आईडी के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि किसी एक पर्लवाइन यूजर के पास बहुत सारे पर्लवाइन अकाउंट हैं और यदि वे हर खाते से डीपी को सीड वैल्यू पर लगाना चाहते हैं तो उन्हें हर खाते पर एक अलग जो पीवीसी मेटा टोकन की आईडी इंटर करनी होगी, भले ही आपकी सारी आइडिया जो पर्लवाइन की आइडिया हैं एक ही नाम पर हो। दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं अपने पैसों को लेकर, अपने निवेश को लेकर, लेकिन जैसे मुझसे मेरी राय मांगी गई थी तो मैंने यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 आइडियों की सीड फंडिंग बहुत है। अगर आपके पास सैकड़ों आइडिया हैं, पर्लवाइन की आइडिया हैं तो भी, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। साथ में गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं दी 26 जनवरी को। दोस्तों, ये कहानी घटी पिछले पूरे हफ्ते में, अब बारी इस हफ्ते की है। तो 29 जनवरी 29 जनवरी को पिछली वीकली रिपोर्ट का हमने रिकेप किया, यानी कि पिछले वीक का रिकेप किया। 31 जनवरी को आप में से कई साथियों की मांग पर सीड फंडिंग की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताया। बाइनेंस से BUSD और BNB खरीद कर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करके सीड फंडिंग कैसे करना है उसके बारे में। दूसरा, बाइनेंस एप्लीकेशन के बिना BUSD किसी और वॉलेट से हमारे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करवाकर सीड फंडिंग करना, इन दोनों ही प्रोसेस के बारे में बताया, इन दोनों ही विषयों पर बात की। फिर 2 फरवरी को डीपी द्वारा सीड वैल्यू पाने के बाद हम हमारे डीपी कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पर रिवॉर्ड पा सकते हैं, उन रिवार्ड्स को कैसे रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के बाद 85% BUSD के पीवीसी मेटा टोकन और 15% BUSD में कितने टोकन मिलेंगे और कितने दिनों तक स्टेकिंग पर रखे रहेंगे, आदि विषयों पर डिटेल में बात की है। अगर अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां दिए गए लिंक पर टच करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, सीड फंडिंग करने या सीड पार्टनर बनने में कोई समस्या हो तो, या फिर डीपी कहाँ गए, कितना मिल रहा है, कैसे स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, आदि जानकारी पर कोई भी कठिनाई या समस्या आ रही हो तो भी आप इन वीडियो को देख सकते हो। आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, मदद मिलेगी। दोस्तों, इस हफ्ते में बस इतनी ही जानकारी दे पाया आपको। साथ ही इस पूरे हफ्ते में 6300 पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 1.2042 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। और जहां तक मुझे याद है ये एक हफ्ते में बड़ी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है पीवीसी मेटा टोकन के खाता धारकों के जुड़ने में और पीवीसी मेटा टोकन के रेट में। तो दोस्तों, ये तो बातें हुई हमारी वीकली रिपोर्ट की, यानी कि हफ्ते में क्या क्या घटित हुआ, हमने आपके साथ क्या क्या शेयर किया। अब आते हैं आपके सवालों पर। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि वीडियो काफी रोचक होने वाला है आपके सवालों के जवाब के चलते, तो उन्हीं पर आते हैं। साथियों, थोड़े कहे में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि केवल एक सटीक प्रश्न के लिए है। आप जो एक वृहद पैमाने पे सोचिएगा, उसी से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं उसके लिए आप उसे अपना उत्तर मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए, मैं जितने भी आपको जवाब देता हूँ वो आपके सवालों को एकत्रित करके, उन्हें जोड़कर, उनको निचोड़कर उसका जो एक जवाब बनता है उसे देने की कोशिश करता हूँ, ताकि कम से कम समय में आपको वो पूरी बातें समझ में आ सके जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं आपके सवालों के जवाब की। देखिए, अभी तक पीवीसी मेटा टोकन किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। टोकन का रेट बढ़ता ही रहेगा जब तक ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होता है। एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है,
या घट भी सकता है, वो एक्सचेंज पर लिस्ट होने की बात है। और कितना बढ़ेगा इस विषय पे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर एक और अलग सी बात थी कि सीड वैल्यू कहा जा रहा है, फार्मिंग वैल्यू कहा जा रहा है, वो होता क्या है। तो देखिए, जो वैल्यू हम सीड फंडिंग पर लगाएंगे वो सीड वैल्यू कहलाएगी, और जो वैल्यू हम टोकन फार्मिंग में लगाएंगे उसे टोकन फार्मिंग यानी कि फार्मिंग वैल्यू कहा जाएगा। सिस्टम ने डीपी को और बीयूएसडी को समान फॉर्म वैल्यू माना है। मतलब यदि आप डीपी से या फिर बीयूएसडी से टोकन फार्मिंग करेंगे तो उनके रिवार्ड में, जो आपको बदले में रिवार्ड मिलेंगे, उनमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। लेकिन सीड वैल्यू में डीपी के जो रिवार्ड होते हैं, सीड वैल्यू के रिवार्ड होते हैं, उन्हें रिवार्ड को निकलने के बाद उसकी कीमत बीयूएसडी के बराबर होगी। दोस्तों इसी बात को यदि मैं सरल भाषा में बताऊं तो देखिए, जितना आप बीयूएसडी से टोकन खरीद सकते हैं उतना डीपी से नहीं खरीद पाएंगे। सिंपल सी बात है। 50 बीयूएसडी से अभी आपको 4 साढ़े 4 टोकन मिल रहे हैं, लेकिन डीपी से नहीं मिल पाएंगे। हालांकि डीपी आप पर्लवन के अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं अपने पीवीसी मेटा टोकन में, और वहां जाकर आपको ये रिवॉर्ड मिलता है। अब रिवॉर्ड के बाद में ये एलिजिबल होता है आपके 10 बीयूएसडी के रूप में, और उन 10 बीयूएसडी से जब आपका रिवार्ड बन के तैयार होता है तो 8.5 बीयूएसडी के, यानी कि उसमें से 85% के आपको पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे, और बचे हुए जो 15% हैं उसका आपको नेक्स्ट टाइम जो स्टेकिंग करने के लिए फिर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। वो भी कब तक, जब तक कि 10 बीयूएसडी नहीं हो पाता है, 10 रिवॉर्ड नहीं हो पाता है। इसका सीधा सा उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि आप बीयूएसडी से 50 बीयूएसडी से सीड फंडिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको 4 से 4.5 पीवीसी मेटा टोकन आज की तारीख में मिल रहे हैं, और यदि आज की ही तारीख में आप अपने डीपी को भेजेंगे अपने सीड वैल्यू पर, यानी कि जो टोकन फार्मिंग के पेज पर जाता है, तो वहाँ से आपको उतने बीयूएसडी से, उतने डीपी से उतने टोकन नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कम से कम आपने 100 डीपी ही लगाए हैं अपने सीड वैल्यू पर, तो ये आपको 80 दिन लग जाएंगे 10 रिवॉर्ड पाने में, 10 बीयूएसडी पाने में, और फिर जाके उन 10 बीयूएसडी का 8.5 डीपी या 8.5 बीयूएसडी, जो भी 85% होता है, तब जाके उनसे आपको मिलेगा एक पीवीसी मेटा टोकन, जो कि आज आपको एक, मान लीजिए 10.5 बीयूएसडी में एक टोकन मिल रहा है, तो उस समय 80 दिनों में तो काफ़ी मात्रा बढ़ जाएगी उसकी। तो फॉर्म वैल्यू तो बीयूएसडी और डीपी की बराबर है, लेकिन सीड वैल्यू के लिए कहीं ना कहीं डीपी बहुत पीछे है बीयूएसडी के मुकाबले। साथियों, पहली बार सीड फंडिंग करने के लिए कम से कम 50 बीयूएसडी से पीवीसी मेटा टोकन खरीदने होंगे, जहां पर खरीदी की गए टोकन्स के 50% अतिरिक्त पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे। लेकिन यदि रिवार्ड में प्राप्त बीयूएसडी से आप सीड फंडिंग करते हैं, उन्हें आप बीयूएसडी पर मतलब सीड फंडिंग पर लगाते हैं, तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार के अतिरिक्त टोकन नहीं दिए जाएंगे। जितना आपने खरीदा है उतना ही मिलेगा। हाँ, लेकिन यह बेनिफिट रहेगा कि कम से कम 10 बीयूएसडी से ही आप अपनी जो टोकन की सीड वैल्यू है उसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10 बीयूएसडी से ही आप सीड फंडिंग कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, डबल टाइम के लिए। लोग टोकन खरीद रहे हैं, इसलिए टोकन का रेट बढ़ रहा है। अब देखिए, ये टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन रेट है जो कि सिस्टम की ओर से बढ़ाया जा रहा है। आपको अगले किसी वीडियो में उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि एक यूजर बनने पर कितने बीयूएसडी सिस्टम की ओर से बढ़ाए जाते हैं। साथियों, एक बात और पूछी थी कि क्या पर्लवाइन से लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। बिल्कुल, देखिए खत्म तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब और ये कड़वी बात है, सच कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास से ज़्यादा लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है, जितने भी पर्लवाइन मेंबर्स हैं। क्योंकि आप वादा खिलाफी करेंगे, जो कहा वो नहीं करेंगे, या फिर नोटिफिकेशन कुछ और देंगे, प्रोसेस कुछ और करेंगे, तो लोग तो विश्वास कम करेंगे, उससे ज़्यादा नाराज़ भी होंगे। अब कौन भाग ले रहा है पीवीसी मेटा टोकन में? देखिए, सबसे पहले तो वो लोग पीवीसी मेटा टोकन खरीद रहे हैं जिनके पास बहुत सारी डीपियाँ हैं, वो अलग अलग आईडियों में हो या किसी एक आईडी में हो, जिनके पास ज़्यादा डीपियाँ हैं वो पीवीसी मेटा टोकन खरीद रहे हैं, या फिर जो डीपीओ को नहीं बेच पा रहे हैं या अपना सारा डीपी उपयोग में लेना चाहते हैं। और जो नॉन पर्लवाइनर्स हैं, मतलब कि जो अभी तक पर्लवाइन में शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने पर्लवाइन की कम्युनिटी को देखा है। पर्लवाइन और पीवीसी मेटा टोकन की शुरुआत देखकर ही वे पीवीसी मेटा टोकन खरीद रहे हैं भविष्य के लाभ के लिए। अब अगेन देखिए, सभी लोगों का अनुभव अलग अलग होता है, तो पीवीसी मेटा टोकन से जुड़ने न जुड़ने पर विचार भी अलग अलग ही होंगे। आपकी शब्द कुशलता पर निर्भर करता है कि आपकी प्रस्तुति का परिणाम कैसा होगा। साथियों, सिस्टम से कई लोग कई बार अपील कर चुके हैं, हम भी अपील कर चुके हैं। अब चाहे किसी भी मंच का सहारा लिया हो, हम सिस्टम से फिर अपील करेंगे कि लालायित किंतु असक्षम यूजर्स का भी सिस्टम ध्यान दे। साथियों, pvcmeta.io पर सिस्टम की ओर से एक पोस्ट के रूप में अपडेट दिया गया है कि पहला पड़ाव जो पीवीसी मेटा टोकन की कीमत को दहाई के आंकड़े या फिर कहें डबल डिजिट तक पहुंचाने का था, वो हासिल कर लिया है पर्लवाइन ने। दोस्तों, पिछले हफ्ते कहा था कि टोकन 10 बीयूएसडी का आंकड़ा शनिवार तक छू लेगा, जो कि उससे पहले ही उसने छू लिया। अब इस हफ्ते की जो आंकड़ा हम बताएंगे वो है 12 बीयूएसडी तक का, कि इस हफ्ते सिस्टम 12 बीयूएसडी तक जो है टोकन का रेट लेके जा सकता है, और यूजर की संख्या भी 63,000 तक के आसपास बढ़ सकती है।
अब वो अनुमान है, देखिए दोस्तों, आगे पीछे हो सकता है। बाकी जो कितना जुड़ता है कितना बढ़ता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा कि किस हिसाब से सिस्टम अपना रेट बढ़ा रहा है। दोस्तों एक सजेशन भी है और एक सवाल था, जैसे कि रिवार्ड में मिले BUSD का क्या करना है। तो जैसे ही आपके BUSD रिडीम होने को तैयार होते हैं, मतलब कि जैसे ही 10 BUSD होते हैं उन्हें निकाल कर सीड फंडिंग करते रहें, क्योंकि आज आपको 10.5 BUSD में एक PVC मेटा टोकन मिल जाएगा, जो कि भले ही धीरे धीरे रिलीज होगा। यदि आपने रिवार्ड को लंबे समय तक इकट्ठा करके रखेंगे तो आपको सीड वैल्यू के बैलेंस में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा दिखाई देगी, लेकिन उस समय जब आप उसका रिडीम करेंगे तो रेट इतना बढ़ जाएगा PVC मेटा टोकन का कि 10 BUSD में आपको एक PVC मेटा टोकन के बदले 0.1 या फिर 0.2 PVC मेटा टोकन ही मिलेंगे। तो फार्मिंग से मिले रिवार्ड या फिर सीड वैल्यू पर लगाए गए DP से रिवार्ड मिल रहा है, उसे 10 BUSD या फिर जो भी रिडीम की न्यूनतम सीमा सिस्टम भविष्य में तय करे, वहां तक पहुंचते ही रिडीम करके सीड फंडिंग पर लगा लें। तो साथियों आज के इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि वक्त से पहले मिली चीज या वस्तु अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। तो पलवान सिस्टम को भी अपने महत्व पर ध्यान देना चाहिए। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।